नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आईटी सेक्टर के एक दिग्गज कंपनी के बारे में। तो आईटी सेक्टर का नाम लेते ही आपके मन में ज़्यादातर टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस इस तरीके से कंपनी का नाम पहले आ जाता है, क्योंकि ये तीनों कंपनी ही देखा जाए टॉप 3 रैंकिंग में है। हाँ, अभी फिलहाल विप्रो देखा जाए 4 नंबर रैंकिंग में चला गया है। उस उसको रिकवरी किया है। 3rd नंबर पोज़ीशन में आ चुका है एचसीएल टेक। मगर यहाँ पे देखिए जो 4 नंबर तक आपको पता है, मगर उसके बाद जो कंपनी सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहा है, खुद का प्रॉफ़िट और खुद का बिज़नेस का मॉड्यूल धीरे-धीरे ग्रोथ कर रहा है, वो है टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप के एक दिग्गज कंपनी है, वो भी आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी, और बहुत मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक भी बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मुझे बहुत अच्छा खासा लगता है। और साथ ही साथ कंपनी का आज के दिन का इस कंपनी में रिजल्ट आने वाला था, वो रिजल्ट भी आ चुके हैं। उसके बारे में बात करूंगा, और लॉन्ग टर्म के लिए और फ्यूचर के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या होने वाला है उसके ऊपर भी बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए, बहुत कुछ यहाँ पे जानने को और सीखने को मिलेगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, आप डेली बेसिस इंटरनेट लेवल में काम करते हैं तो नीचे लिंक सारे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके जॉइन हो सकते हैं। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले आज के दिन का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, करीबन 2.37% का तेजी देखने को मिला। और इसके जो कारण है, पहले देखिए मार्केट गैप अप में ओपन हुआ, उसके बाद रिकवरी किया, उसके बाद इस लेवल में यहाँ पे जो गिरावट हुआ है, इस गिरावट का जो मेन कारण है वो है बजट। तो आज के दिन बजट पेश किया, बजट उतना खास नहीं हुआ। तो जिस तरीके से बजट होना चाहिए था, मार्केट जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन कर रहा था, उस तरीके से बजट नहीं हुआ, उसी का नजरिया यहाँ पे देखने को मिला। और मार्केट एक जबरदस्त गिरावट दिखा, फिर से मार्केट को फिर से अच्छा खासा ट्रेंड मिला और अच्छा खासा तेजी से फिर से रिकवरी हुआ। तो देखिए, अप्स एंड डाउन वो तो चलते रहते हैं हमेशा। तो आपको लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए इस तरीके से अप्स एंड डाउन लेकर कुछ सोचने का जरूरत नहीं। आपको सिर्फ स्टॉक का डेटा कलेक्ट करना है, स्टॉक के बारे में जानकारी लेना है, उसके बाद उस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए सोचना चाहिए। तो इंडिया का 5 नंबर रैंकिंग में रहने वाला कंपनी टेक महिंद्रा, इसके बारे में बात करूंगा। और एक चीज मैं जरूर आपको बताने वाला हूँ, मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना के दिया था। अमेरिकन बाजार में भी टेक महिंद्रा लिस्टिंग होने जा रहा है, और इसके ऊपर मैं वीडियो आपको बना के दिया था। फिलहाल के लिए अभी तक लिस्टिंग नहीं हुआ, तो अपील कर चुके हैं, तो देखा जाए कब लिस्टिंग होगा। उसके बाद कंपनी में तो और भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगा। तो पहले ही देख लीजिए, कंपनी कोई स्टार्ट हो चुके थे 1986 से, और उसके बाद अच्छा खासा कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। तो कंपनी का कुछ चार्ट पैटर्न में दिखा दूँ, 5 दिन में भी देखिए पॉजिटिव था 1.75%, एक माह में तो नेगेटिव था, 15% तक गिरावट हुआ था। देखिए यहाँ पे आईटी सेक्टर पे बहुत भारी भरकम गिरावट चल रहा था। आप देख लीजिए, टीसीएस, विप्रो और इन्फोसिस, एचसीएल टेक, हर कंपनी को देख लीजिए, हर आईटी सेक्टर को देख लीजिए, आपको इस तरीके से गिरावट देखने को मिलेगा। और आज के दिन बजट भी हुआ, बजट में आईटी सेक्टर के ऊपर कुछ फैसला नहीं लिया गया, मतलब आईटी सेक्टर के लिए कुछ पॉजिटिविटी नहीं लिया गया। तो इसलिए मार्केट उसको थोड़ा सा निगेटिविटी रिएक्ट दिखाया, और इसीलिए यहाँ पे आज के दिन में गिरावट देखने को मिला है। अगर 6 बाद की चार्ट पैटर्न ऊपर कर दूं, तो 6 बाद में कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ अच्छा खासा हुआ था, 25% तक रिटर्न, और भी ज्यादा हुआ था। यहाँ से यहाँ का मैं डिटेल्स दिखा दूं, करीबन 50% तक रिटर्न था। और फिर से यहाँ का रिकवरी हुआ है 20%, मतलब कुल कुल मिला के 25% तक रिटर्न यहाँ पे आपको दे चुके हैं। एक साल की चार्ट पैटर्न ऊपर कर दूं तो 58% तक रिटर्न, और 5 साल की चार्ट पैटर्न ऊपर कर दूं तो 5 साल में 215% तक रिटर्न। कितना शानदार रैली। और वैक्सियो चार्ट पर ऊपर कर दूं तो 1000% तक रिटर्न। आईटी सेक्टर के ऊपर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि फ्यूचर के लिए आईटी सेक्टर ही सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आईटी सेक्टर छोड़कर कोई भी काम नहीं हो सकता। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का ग्रोथ हो रहा है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे जा रहा है, तो आईटी सेक्टर ही मार्केट को सबसे ज़्यादा एक्वायर करेगा, सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ाएगा। तो आईटी सेक्टर के दुनिया में जितने सारे कंपनीज हैं, उनमें मेरा फेवरेट स्टॉक ऑब्वियसली टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक भी है। आईटी सेक्टर जितने सारे कंपनी का नाम लूंगा, कुछ कम पड़ जाएगा। उनमें से टेक महिंद्रा भी एक अच्छा खासा कंपनी है। तो इसके बारे में मैं पूरा चार्ट पैटर्न आपको दिखा चुका हूँ। अभी एक बात जरूर यहाँ पे कहने वाला हूँ, टॉप लेवल से मैं यहाँ पे बात करूँ तो करीबन 20 15-20% तक रिकवरी हुआ है।
तो अभी इस कंपनी के ऊपर क्या करना है उसके बारे में बात बोलूंगा, उससे पहले कंपनी का रिजल्ट देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट रिजल्ट जो है, एक्चुअली कंसोलिडेट रिजल्ट वो होते हैं सिर्फ इंडिया के नहीं, बाहर की कंट्री में भी जो बिजनेस करते हैं कंपनी, सारे के सारे एक साथ जोड़कर जो कंपनी का रिजल्ट होते हैं उसको कंसोलिडेट मतलब कंसोलिडेट रिजल्ट बोलते हैं। तो पहले मैं एक चीज और एक आपको बता दूं, पहले से माफी चाहता हूँ, मेरा तबीयत उतना ठीक नहीं है तो इसलिए मेरे आवाज आपको ठीक ठाक नहीं भी लगेगा, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। तो कंपनी का नेट इनकम जो है वो आप देख सकते हैं 1,16,000 करोड़ तक हुआ है। पिछले क्वार्टर में कितना था? 1,11,000 करोड़ तक। पिछले सालों में था 98,600 करोड़ तक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कंपनी ने हर क्वार्टर में कंपनी का जो अर्निंग है उसको बढ़ाते जा रहा है। तो इसीलिए मैं उस कंपनी के ऊपर ज्यादा फोकस रखने के लिए बोलता हूँ, उस कंपनी के ऊपर ज्यादा निवेश करने के लिए बोलता हूँ, जो कंपनी हमेशा खुद का फाइनेंशियल के ऊपर ग्रोथ देते हैं, मतलब फाइनेंशियल के ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं और हर क्वार्टर में, हर साल में फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छा खासा करते आए हैं। और यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं 97,000 करोड़ तक एक्सपेंस हुआ था। पिछले क्वार्टर में 92% तक एक्सपेंस हुआ था। पिछले सालों में 81,000 करोड़ तक एक्सपेंस हुआ था। उसका मतलब क्या है? कंपनी जिस तरीके से इनकम किया उसी तरीके से एक्सपेंस भी किया है। और एक चीज यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, कंपनी का टैक्सेस टैक्सेस जो पे करना पड़ा, तो टोटल जो टैक्सेस का एक्सपेंस है 5,000, 5,500 और 4,200। तो यहाँ पे जो कंपनी का जो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, आप देख सकते हैं प्रॉफिट जो है वो 13,600 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 13,300 करोड़। पिछले सालों में था 13,000 करोड़। इसका मतलब क्या है? कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। देखिए 300 करोड़ ज्यादा अगर प्रॉफिट कंपनी के बढ़े तो कोई छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं, 300 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होते हैं, अच्छा खासा अमाउंट होते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी ने जबरदस्त यहाँ पर रिजल्ट किया, क्योंकि कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी बढ़ चुके हैं 5.58। पिछले क्वार्टर में था सॉरी माफी चाहता हूँ 15.58, और पिछले क्वार्टर में था 15.25, और पिछले साल में था 14.98। इसका मतलब क्या है? कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो सारे के सारे पॉजिटिविटी इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला, तो इसलिए मार्केट में जब रिजल्ट पब्लिश हुआ और उसके बाद देखिए यहाँ पे तेजी का माहौल आया, मगर बजट के चक्कर में थोड़ा-सा मार्केट में गिरावट हुआ था। उसके बाद रिजल्ट भी आया तो एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिला, और मुझे लगता है कंपनी का जो रिजल्ट हुआ कल के दिन भी आपको थोड़ा-सा अप मूवमेंट देखना मतलब दिखा सकते हैं। फिर भी देखिए मार्केट किस तरीके से ओपन होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं स्टॉक। तो पहले ही कुछ डिसीजन मत लेना, मार्केट किस तरीके से ओपन होता है उसके ऊपर एक बार देख लेना, उसके बाद आप डिसीजन लेना। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या राय होने वाला है? देखिए लॉन्ग टर्म के लिए जरूर कहूंगा इस कंपनी से आपको बने रहना ही चाहिए हमेशा, क्योंकि कंपनी का सारे के सारे पॉजिटिविटी मुझे अच्छा खासा लगता है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,40,000 करोड़ से भी ज्यादा, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 23%, रिटर्न ऑफ इक्विटी 19%। कंपनी का पीए रेशियो भी एकदम ठीक ठाक लेवल में है, कंपनी का प्राइस रेंज भी ठीक ठाक लेवल में है, उतना ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि कंपनी ने एक बार स्प्लिट भी कर चुके हैं, तो इसीलिए इसका प्राइस रेंज अभी भी 1,500 रुपया में देखने को मिला है। कंपनी का देखिए इंडस्ट्रीज पी रेशियो हाई है, मगर इसका पी रेशियो लो है, अच्छी बात है। साथ ही साथ कंपनी का एनुअल इनकम देखिए 4,000 करोड़ है, कंपनी का हाथ में जो कैश है वो 7,000 करोड़ से भी ज्यादा है। मगर कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी देख लीजिए 2,000 करोड़। इसका मतलब कंपनी डेप फ्री है, क्योंकि कंपनी का जो कैश है, कंपनी के हाथ में जो कैश है उसके हिसाब से कंपनी का डेप्थ बहुत कम है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 52 रुपीज है, कंपनी का प्रोमोटर के पास 35.7% होल्डिंग है। कंपनी का प्रोमोटर के पास कोई भी प्लेजिंग नहीं है, मतलब कंपनी कोई भी शेयर प्लेज करके नहीं रखा। और यहाँ पे देखिए आईटी सेक्टर, आईटी सॉल्यूशन, आईटी सॉफ्टवेयर जितने सारे लार्ज कैप कंपनी है उनमें देखा जाए तो टीसीएस नंबर 1 है, उसके बाद इन्फोसिस, उसके बाद देखिए विप्रो एंड एचसीएल टेक। देखिए ये दोनों कंपनी हमेशा टक्कर लेते रहते हैं और एक दूसरे को टक्कर लेकर ही आगे पीछे होते रहते हैं। मगर उसके बाद जिसके नाम आ चुके हैं वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा देखिए 1,46,000 करोड़ तक मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो कंपनी का देखिए साल भर की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो हर साल की परफॉर्मेंस आपको जबरदस्त लगेगा। सिर्फ जबरदस्त नहीं, हर साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, यही सबसे पॉजिटिविटी है इस टाइप कंपनी के। तो कंपनी देखिए आपको किस तरीके से रिटर्न दिया वो भी आपको देखना चाहिए।
देखिए कंपनी का जो रिटर्न का ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं 10 सालों में 25%, 5 सालों में 26%, 3 सालों में 26% और 1 साल में 57%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कंपनी ने हर साल में एक एवरेज आपको रिटर्न निकल कर दिया, करीबन 25% से भी ज़्यादा। तो जो कंपनी एक आपको एवरेज लेवल का रिटर्न दे रहा है, उस कंपनी के तो ऊपर आप 5 स्टार लगा कर बैठ ही जाइए। क्योंकि कंपनी आपको हर 4 साल में आपका फंड डबल कर रहा है। हर 4 साल में आपका फंड डबल कर रहा है। तो देखिए फंड 1 साल में भी डबल होते हैं, 6 मंथ में भी डबल हुआ है, 1 मंथ में भी डबल हुआ है, 1 दिन में भी डबल हुआ है। इस तरीके से भी परफॉर्मेंस हुआ है। मगर मैं आपको कंटीन्यूअसली प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप कंटीन्यूअसली प्रॉफिट चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन में जाऊँ तो कंपनी बहुत बार आपको डिविडेंड दे चुके हैं। देखिए 2021 में ही ऑलमोस्ट 3 बार आपको डिविडेंड दे चुके हैं ₹15 करके। तो बहुत बार कंपनी डिविडेंड दे चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी ने देखिए बायबैक भी एक बार लेके आया था 2019 में करीबन 1900 करोड़ का। और उसके बाद बोनस भी देखिए कंपनी एक बार दिया 1:1 के रेशियो में। स्प्लिट भी किया है एक बार, यहाँ पे फेस वैल्यू ₹5 मतलब 1:2 रेशियो का पिच स्प्लिट भी मतलब स्प्लिट भी किया गया था। तो कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन दिखा चुका हूँ। सिर्फ और एक चीज दिखाना बाकी है, कंपनी का इन्वेस्टर कितने सारे इन्वेस्टर है आप देख सकते हैं। प्रोमोटर प्रोमोटर के पास 35% और एफआईएस देख लीजिए 35%। मतलब दोनों ही टक्कर लेकर ही इन्वेस्ट करके रखा है, क्योंकि इसको पता है इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो कहाँ पे करूंगा, क्योंकि यहाँ पे से ही ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है। एफएस के पास कितना 17% और पब्लिक के पास कितना 11%। यहाँ पे आधा गवर्नमेंट भी छोटा मोटा डबल निवेश करके रखा। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का हर पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिला। तो आपको एक मौका मिला है, इस मौके को मत गवाइए, क्योंकि 20% तक रिकवरी 15 से 20% तक कंपनी ने रिकवरी किया है, मतलब डाउन में गया है। इस मौके को मत गवाइए, क्योंकि कंपनी का जो हाई था वो करीबन करीबन देखा जाए तो इसका जो हाई था 52 का हाई आप देख लीजिए 1800 और अभी चल रहा है कितना 1500। मतलब 300 पॉइंट अभी भी नीचे आया है। 300 पॉइंट नीचे आपको मिल रहा है, इस मौके को फायदा उठाइए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।